देख रहे हैं उजाला आज तक। उजाला आज तक के साथ हमारे साथ जुड़े हैं इनेलो के वरिष्ठ नेता हैं और मेयर का चुनाव यहाँ नगर निगम रोहतक का वो लड़ चुके हैं। और हरियाणा के अंदर रोहतक में जो स्वामी आत्मानंद संस्थान है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा संस्थान है, उसके उपाध्यक्ष भी हैं वो और इलेक्टेड हैं। हम उनसे कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जो घोटाले उजागर करती हैं और आपस में तनातनी चलती है और ये बहुत वर्षों से चला रहा है। मैं सूरज देराज जी आपका हमारे चैनल पर स्वागत करते हैं। बहुत हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं। नमस्कार। आपके जो स्वामी आत्मानंद का जो मामला है, कई वर्षों से इस तरह की जो बातें आ रही हैं, क्या कहेंगे आप? पहले तो आपके चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं जो आज आप यहाँ पहुंचे हमारे यहाँ। और मैं आज खुल के बता देना चाहता हूं कि जो मुझे आज तक मौका मिला संस्था में, मैं दोबारा प्रधान बन के आया हूँ, वाइस प्रेसिडेंट। ये जितने जो हमारे संस्था के कार्यकारिणी के मेंबर हैं ना, तो वो कभी इकट्ठे हुए और इकट्ठे होते ही नहीं, क्योंकि प्रधान में सेक्रेटरी को नहीं समझता, सेक्रेटरी खजांची को नहीं समझता। और आपको बता देता हूं, अभी पिछले दिनों हमारे जो धर्मपाल जो है इंदौरा जी, उन्होंने इस्तीफा दिया है। और किस लिए इस्तीफा दिया है? क्योंकि उसकी चली ही नहीं सर। उसने लास्ट में क्या किया कि भाई मेरी चल नहीं रही, मेरे पास कोई खजाने का कोई ताला नहीं है, चाबी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उसने मजबूर होके, मैंने बोला भी था, मैंने कहा प्रधान जी आप इनको कागज दे दीजिए जो इनके बनते हैं। और मैंने देवेंद्र को भी इसी तरीके से मैंने कहा था, भाई आपके पास भी कागज नहीं है। उसने भी मेरे आगे यही दुखड़ा रोया था। हम 5 आदमी चुन के आए, 5 में से इन लोगों को आपस में किसी के साथ तालमेल नहीं मिला। आज हमारी एक 6 एकड़ जमीन है, उस जमीन के ऊपर भी अपनी मर्जी से काम किया। खजांची जो काम करता है, साइन करता है हर चीज के ऊपर, इन लोगों ने ना उस खजांची के साथ काम लेके, ना साइन लेके, ना किसी कार्यकारिणी के सदस्य को पूछा। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं, इन लोगों ने मुझसे ही नहीं पूछा कि क्या काम करना है क्या नहीं। तो उपाध्यक्ष महोदय, हमने अध्यक्ष महोदय से बात की थी रामधारी नगर से। उनका ये कहना है कि जनरल सेक्रेटरी मेरी नहीं चलने देता, और जब जनरल सेक्रेटरी से बात करते तो वो कहते हैं कि हमारी प्रधान जी नहीं चलने देते। तो इस तरह के मैसेज में आप लोग मीटिंगों में कुछ किस तरह का कोई काम कर रहे हैं, जो काम चल रहा है उसमें भी तनातनी चल रही है? सर पहली बात तो वहां पे कोई काम रोकने का काम किसी के बीच में है ही नहीं। काम तो जब रुकेगा ना जब किसी को आप पूछोगे। जब वो काम ही अपनी मर्जी से कर रहे हैं, उन लोगों ने अपनी मर्जी से ही वहां संस्था में काम किया। खजांची है नहीं बीच में, सचिव बीच में नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट में हूं नहीं है। जब 2 आदमी खुद ही काम कर रहे हैं तो ये बताओ ना, जब 2 आदमी मिलके काम कर रहे हो तो तीसरा बोलने वाला कौन रह गया सर? उनके बीच में अगर मैं बोलता हूं तो वो मैं तभी नहीं देते, इसीलिए तो इसने इस्तीफा दिया है। मेरे पास प्रूफ है सर, मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगा। ये लीजिए, ये मेरे पास प्रूफ है कि हमारे खजांची ने किस लिए इस्तीफा दिया। ये देखिए मेरे पास ये प्रूफ है और मैं आप लोगों को व्हाट्सएप भी कर दूंगा। मेरे पास प्रूफ है बकायदा। और अब अगर इनके ये हालात रहे तो मैं खुल के बता देता हूं, मैं अपने समाज को बोल देता हूं, मैं धानक समाज का एक बेटा हूं और मैंने जो मेयर का चुनाव लड़ा 36 बिरादरी के आशीर्वाद से लड़ा। इन लोगों ने अपनी मनमानी चला रहे हैं, कोई संस्था का कोई रेजुलेशन पास नहीं करते, ना कोई किसी की सुनाई करते हैं। पिछले अध्यक्ष ने भी 500 के लगभग वोट बनाई थी और 1100 रुपए के हिसाब से चेक लिए थे जी। और अब इस प्रधान जी ने भी बीच में बोला, उसने 3100 रुपए का डिक्लेयर किया। इससे क्या मतलब इन लोगों का कि तो पैसे वाले बन जाएंगे? सर पहली बात तो ये है, जो इन्होंने पहले जो मेंबरशिप खोली वो 1100 रुपए सिर्फ 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, उन्होंने 20 दिन के लिए खोली, किसी को पता है नहीं। अपनी मर्जी से रेजुलेशन पास किए, घर जाते हैं रजिस्टर को लेके और वहां साइन करा लेते हैं। मैं संस्था का वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते मुझे नहीं पता चला। एक आप जैसे जो हमारे वकील साथी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि प्रधान जी आओ वहां मेंबरशिप खुली आपकी संस्था में, आपने मुझे नहीं बताया। मैंने कहा भाई मुझे भी नहीं पता।
तो मैंने जब प्रधान को फोन किया तो प्रधान बोलता है कि भाई सीधी सी बात है, हम तो आज बंद कर रहे हैं। कि ऐसे बंद कर रहे हो भाई, आप लोगों ने किसी को बताया नहीं। उन्होंने 150-200 वोटें अपने घर की बना के, जिसमें जो ये घर घर के जो रिश्तेदार होते हैं, अपने परिवार के होते, इन लोगों की वोट बनाई और बंद कर दी। इसलिए बंद कर दी कि इनके अंदर से कपट है, छल कपट करना और संस्था को गुमराह करना अपनी मर्जी से। तो इससे समाज कैसे भागीदारी मान सकता है? समाज को तो मैं ये एक बात ही कहना चाहता हूं भाई, आप लोगों के आगे मैं बेटा हूं, आप लोगों का हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, संस्था को नुकसान पहुंचाने में अगर कोई असल भागीदारी है तो वो प्रधान और इसकी खुद की मैनेजमेंट जिसमें मैं हूं, उसमें मेरे कहीं भी राइट नहीं है। और रही हमारे खजांची की बात, हमारे खजांची जो है वो इस्तीफा देके इसलिए गए हैं, इन लोगों ने उसकी कोई सुनाई नहीं की, उसको कोई कागज नहीं दिया। आज मैं मिला हूं उससे, उसने मुझे खुल के कहा कि प्रधान जी मैंने तो इस्तीफा दे दिया। मैंने कहा किस लिए दिया, आपने हमें नहीं बताया। तो बोला इन लोगों ने कहा बताने की जरूरत ही नहीं है। जब उसने इस्तीफा दे दिया और जब मेरे पास प्रूफ दिया उसने, तो जब भी मैं आप लोगों को अगवा करने आया हूं, मैं खुल के कह देना चाहता हूं भाई आप लोगों से, मैं संस्था का वाइस प्रेसिडेंट हूं और इस संस्था का बट्ठा गोल करने में इन कार्यकारिणी के सदस्यों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। ना तो हमारे कोई मेंबर लिए इन लोगों ने, ना इन लोगों ने। वैसे मेंबरशिप के लिए मैं कहता हूं 100 रुपए मेंबरशिप होनी चाहिए, 100 रुपए मेंबरशिप हो, ताकि समाज का उत्थान हो और समाज को मौका मिले, उसके अंदर पता चले कि संस्था में कितने मेंबर हैं, क्या क्या हमारी संस्था में बेनिफिट होते हैं। जैसे कि हमारी संस्था के अंदर रूम है, 700 रुपए में रूम देते हैं हम, बिजली पानी फ्री है। अब इन लोगों के वो जिस टाइम पहले जो प्रधान था वो अपनी चलाता था, उसने पैसे एक दूसरे के साथ ले दे के अपने अपनी करके दादागिरी या तानाशाही से भी ऊपर है सर। तानाशाही से जो ये भवन बन रहा है, भवन निर्माण बता रहे जो ये भवन निर्माण चल रहा है उसमें जो अभी सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी अपने भवन में वो खुद ही अपने रिश्तेदार को ठेका दिलाता है। प्रधान है वो उससे मिलके एक दूसरे के साथ तालमेल लेके जीएसटी बिल आप कितने भी बनवा लीजिए, जीएसटी देके कितने भी बिल बनवा सकते हैं आप। तो बिल झूठे 100% हमें दिखाते ही नहीं है। जब मैंने उसको बोला भाई ये हमारे सेक्रेटरी साहब हैं और ये हैं, मैंने कहा भाई आप हमारे से कोटेशन ले लो, 2-4 साथी ठेकेदार हमारे साथी हैं और बढ़िया काम करने वाले व्यक्ति हैं, 2-4 समाज के भी थे। हमने इनको बोला, प्रधान ने हमारी कोई सुनाई नहीं। तो ये तो गबन है, गबन तो सारा ही है सर। अब वो काम बंद पड़ा, आज 3 महीने हो गए हैं, 4 महीने। मैंने प्रधान को कहा, मैंने कहा काम नहीं रुकना चाहिए, मैंने ठेकेदार को बोला काम नहीं होना चाहिए। आप लोग डीआईसी का जो रजिस्ट्रार है उनको या सर मैंने रजिस्ट्रार कानूनी प्रक्रियाओं में या कोई इस तरह की आपने आपत्ति जताई? मैंने सर कानून आपत्ति के लिए मैंने रजिस्ट्रार को लिख के दिया था कि जो ये मेंबरशिप बना रहे हैं ये गलत है। पहले 500 रुपए 1100 रुपए की बनाते हैं, फिर 3100 रुपए की बनाते हैं, फिर इनका बस चलो 11,000 रुपए की बना देंगे। हमारा समाज बहुत गरीब है और अगर समाज के पास पैसा होता तो मैं आपसे ही पूछता हूं, आपकी जेब में 2 रुपए हैं तो आप 2 रुपए का ही तो खर्चा करेंगे, 100 रुपए का कैसे कर लेंगे? इन लोगों ने तो अपने मनमानियां कर रखी हैं। इन लोगों का काम है झूठ बोलना, हुकूमत करना, राजनीतिक नेता आते हैं उनसे पैसे ठगना। इन लोगों ने तो इतना गंदा काम कर दिया है कि मैं भी इस्तीफा देने के लिए तैयार बैठा हूं इस बात को लेके। जब खजांची की नहीं चली और किसी की चल नहीं रही, अपने मनमानी के इन्होंने एक 5 आदमियों का ग्रुप है हमारी संस्था के अंदर, वो 5 आदमी क्या करते हैं, प्रधान चुनते हैं, उनकी वोटें ज्यादा है, वो ज्यादा वोट करके किसी को मेंबर बनाते ही नहीं। टोटल कितने वोट हैं आज तक? सर 2 मरने की बात है, इन लोगों ने तो 352 वोट बनाई है, जिसमें से 50-40 आदमी तो मर भी चुके होंगे जो बुजुर्ग है हमारे समाज के। और मैं कहता हूं आप मुझे यस मैं कहता हूं आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिले और मैं प्रधान पद पे आऊं। मैं खुल के कह देना चाहता हूं 100 रुपए मेंबरशिप खोलूंगा और मैं संस्था का मेंबर आप लोगों को निमंत्रण देता हूं, आप आइए समाज के बीच में आइए। आपको बनाएगा कौन? जब उनके टोल सर जब उनके टोल ज्यादा है तो उनमें से पढ़े लिखे भी तो हमारे समाज में बैठे हैं, अच्छे इंसान भी तो बैठे हैं, तो अच्छा निर्णय ले सकते हैं। अच्छा निर्णय तो लेंगे। मैं हार जाता हूं मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन जो नुकसान अभी भुगत रहे हैं वो नेक्स्ट प्रधान कोई भी आए, मैं नहीं आता हूं, मुझे ना चुने। मैं आपसे कहता हूं नेक्स्ट प्रधान कोई भी आए,
समाज से रिक्वेस्ट है 100 रुपये फीस होनी चाहिए इसके अंदर, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो कोई दे पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मुझसे कोई शब्द लिखना हो तो। संस्था के बारे में जिस तरह से जानकारी दी, गपलेबाजी भी बताई, समाज को बहुत गर्त की ओर ले जा रहा है। हिंदुस्तान की, नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी संस्था और वर्षों पुरानी, यानी कि कई दशकों पुरानी संस्था, उसमें 352 लोग जिसमें से मर भी चुके होंगे। यस। इसलिए ये लोग क्या करके मानेंगे? आप देख रहे हैं, समाज के अंदर जाइए और समाज को जागरूक कीजिए। उजाला आज तक को देखते रहिए। अपडेट के लिए नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार।